बड़ी खबर, अमेरिकी अखबार ने एक सैटेलाइट वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में दावा किया गया कि ईरान के तबरीज में सीज फायर के दौरान मलबों से मिसाइलें निकाली जा रही हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी मीडिया ने अब यह वीडियो भी जारी किया है। ईरान का यह वीडियो है और इस वीडियो में यह दावा है कि ईरान के तबरीज में सीज फायर के दौरान मलबों से मिसाइलें निकाली जा रही हैं। दावा है कि ईरान में जमीन के नीचे फंसे मिसाइल लॉन्चर्स को निकालने के लिए खुदाई कर रहा है। खुदाई की जा रही है। जमीन के नीचे जो मिसाइल बेस हैं उन तक पहुंचने के लिए मलबा हटाते हुए भी यहां पर देखा जा रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। अमेरिकी अखबार ने यह भी दावा किया कि सैटेलाइट कंपनी एयरबस ने 10 अप्रैल को यह तस्वीर ली। अखबार के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के दौरान इन बेस के दरवाजों को इसीलिए निशाना बनाया था ताकि ईरान के मिसाइल लॉन्चर बाहर निकलकर हमला ना कर सके, क्योंकि इनके मिसाइल लॉन्चर अचानक आते हैं, हमला करते हैं, वापस अंदर चले जाते हैं, है ना। तो ना हमला कर सके, ना रिलोडिंग के लिए बेस पर वापस लौट सके, इसलिए अमेरिका ने हमला किया था। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का यह अनुमान है कि ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी बिल्कुल सही सलामत हैं और इनमें से कई लॉन्चर सुरंगों के दरवाजों पर हुए हमलों के कारण जमीन के नीचे दबे हो सकते हैं। अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, अमेरिकी अखबार का यह दावा है कि चीन की आंखों से ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया, उनकी सैटेलाइट का सहारा लिया और अब यह भी बताया जा रहा है कि जो अंदर लॉन्चर्स हैं उनको एक बार फिर निकाला जा रहा है, मलबे से मिसाइलें अब ईरान निकाल रहा है। क्या तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है हिमांशु। दरअसल अगर हम देखें जिस अंदाज से 39 दिन के युद्ध के दौरान, जो कि एक आंकलन था अमेरिका और इजराइल का कि शायद कुछ दिन के भीतर ही ईरान के जो मिसाइल शक्ति है या जो उनके पास मिसाइल का भंडार है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा दिखा भी नहीं और हुआ भी नहीं। लगातार जो भी हमला ईरान पर हुआ, चाहे अमेरिका की तरफ से हुआ हो या इजराइल की तरफ से हुआ हो, सैकड़ों की तादाद में ईरान की तरफ से जवाब से, बैलिस्टिक ड्रोन से, और पिछले कई सालों के दौरान, खासतौर से पिछले साल का जो 12 दिन का युद्ध था, उसके बाद कहीं ना कहीं ईरान ये समझ गया था कि कभी भी और किसी भी दिन अमेरिका भीषण बमबारी जो है उन पर करेगा और उसकी जवाबी जो कार्रवाई वो कर सकते हैं वो सिर्फ उनके पास मिसाइल की शक्ति थी और मिसाइल का भंडार ही था। यही कारण है कि अंडरग्राउंड तमाम मिसाइल फैसिलिटीज और मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं वो रखे गए और उन पर जब कोई बमबारी इजराइल या अमेरिका की तरफ से होती थी तो बड़ा भंडार जो है मिसाइल का जो जखीरा है वो बच जाता था। और यही जो तस्वीरें अब सामने आई है, सैटेलाइट तस्वीरें, वो साफ दर्शाती है। जानकारियां तो थी, वो तो ट्रैक की जा सकती हैं कि मिसाइल कहां से लॉन्च होता है। वहां पर जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से बम दागे गए तो उन्होंने द्वार ही सिर्फ बंद कर दिए उन भंडारों के, ना कि मिसाइल के भंडारों को। अब चूंकि जबकि सीज फायर चल रहा है, तुरंत यहां पर कोशिश चल रही है खासतौर से ईरान की तरफ से कि वो दोबारा अपने जो मिसाइल लॉन्चेस हैं, जो मिसाइल का भंडार है, उनको एक्टिवेट करे। हो सकता है कभी भी सीज फायर टूटे तो वो उनका दोबारा इस्तेमाल कर सके। अब बिल्कुल वही सारी तस्वीरें दिखाई भी दे रही हैं। ईरान ये कोशिश कर रहा है कि हम अपने आप को वापस से मजबूत कर सकें।